हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 10 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। देखिए उसका किसी आयताकार पार्क है जिसका लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। पार्क के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर है। देखिए मान लीजिए ये लंबाई है, ये है 20 मीटर और यहाँ पर देखिए चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 16 मीटर। तो अब देखिए ऐसे बन गया आयताकार पार्क। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर चौड़ा सड़क बनाया गया है। तो देखिए इसको अब आगे यहाँ पर मान लीजिए कि ये 1.5 मीटर ये आगे है, इसको मान लीजिए 1.5। तो अब देखिए सबसे पहले आगे इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये छोटे वाले का कितना हो जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लिखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई कितना है, लंबाई है 20 और चौड़ाई है 16। तो 20 का गुणा जब 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 320 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर आ गया, 320 आप लिख लीजिए मीटर और स्क्वायर। अब देखिए अब इसके बाद इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिए, कितना आएगा। ये तो छोटे वाले का था, तो अब बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा निकालिए। ये जो 320 आया है ये आया है इस छोटे वाले का, इस छोटे वाले का आया है। अब देखिए बड़े वाले का निकाल के कितना आएगा। तो देखिए इसका लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 20 है तो यहाँ पर 1.5 जोड़ेंगे, उसके बाद मतलब 1.5 जोड़ेंगे और 1.5 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1.5 है और यहाँ पर भी 1.5 है। तो कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और ये 3 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 23 गुणे, अब देखिए ये 16 है, यहाँ पर भी 1.5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1.5, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19। तो अब गुणा करा लीजिए, देखिए कितना आएगा। 19 का पहाड़ा देखिए 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 त्रिक 57 हो जाएगा और 19 दूना 38, 38 और 5 कितना होगा 43। अब देखिए इसमें पूछा है कि ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो आया है इतना मीटर स्क्वायर, ये है मीटर स्क्वायर में, इसमें ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर लिखिए सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिख लीजिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। ये देखिए जो आया है इतना माइनस इतना कर लीजिए, कितना है 437 माइनस 320। तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और 1, 117 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, 117 मीटर स्क्वायर। देखिए क्या है, सबसे पहले इस छोटे वाले का निकालेंगे कि इस छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना आया है। उसके बाद फिर ये जो 1.5 मीटर और जोड़ दिया तो उसका निकालेंगे। अब जो आ गया तो ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला माइनस उसके बाद छोटा वाला हो जाएगा। तो घटाने पर जितना आएगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही किए हैं।
तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 25 सेमी लंबा है। यदि मैदान के अंदर वाली भुजाएं, देखिए जो मैदान के अंदर भुजा है वो 1.5 मीटर चौड़ा मार्ग छोड़ा गया है, तो मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आगे चित्र बनाइए। तो कैसे बनेगा, वर्गाकार है, इसका मतलब चारों भुजा समान है। इसको देखिए बना लीजिए वर्गाकार। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका ये भुजा 25 सेमी का है, तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 और ये भी 25 होगा। और देखिए अब एक अंदर से एक रास्ता जा रहा है। आप देखिए रास्ता के लिए छोड़ा गया है कितना, 1.5 मीटर का। आप देखिए ये जो इतना बड़ा है ये है 1.5 मीटर का, ये जो है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 1.5 ये है तो 1.5 ये है तो 1.5 ये भी होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, क्योंकि ये देखिए 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगा, तो कितना बचेगा, 23 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 23 हो जाएगा। तो लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर जब ये वाला कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, इसका मतलब इसका भुजा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 23 के पावर 2, तो 23 को जब 2 बार लिख के गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए जितना आएगा। तो करा के देखिए कितना आता है, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 529 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आएगा, 529 मीटर स्क्वायर। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अब देखिए लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न, त्रिभुज का आधार 30 सेमी तथा, देखिए जो त्रिभुज का आधार है वो 20 सेमी है एवं ऊंचाई 18 सेमी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार और गुणे ऊंचाई। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 और गुणे आधार है 10 और ऊंचाई है 8। तो अब कितना हो जाएगा, इस 4 से इस 10 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 के पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40। तो कितना आंसर आएगा इसका, 40 सेमी स्क्वायर। यहाँ आप देखिए 40 रहेगा, 4 और 0 रहेगा, ये 40 है। देखिए पूछा क्या है, एक त्रिभुज का आधार देखिए 10 सेमी एवं ऊंचाई 8 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए आधार दिया है 10 और ऊंचाई 8 है, तो लिख के यहाँ पर कर लीजिए तो कितना आएगा, 40 सेमी स्क्वायर। अब देखिए चौथा प्रश्न, त्रिभुज का आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिए 1/2 गुणे आधार कितना है, 8 है, तो यहाँ पर लिखिए 8, और क्या है, ऊंचाई 3 है, तो यहाँ पर लिखिए 3। अब इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। और देखिए सेमी सेमी में है तो क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर लिखिए चाहे वर्ग सेमी लिखिए, दोनों एक ही है। तो देखिए इसका आंसर आया 12 सेमी स्क्वायर। देखिए प्रश्न क्या था, त्रिभुज का आधार 8 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हम आप सबको बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार 8 सेमी दिया है और ऊंचाई 3 सेमी दिया है, तो आधार 8 सेमी रखिए और ऊंचाई 3 सेमी। तो अब इसको रख के काट दीजिए, तो इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 आएगा। इस 4 का गुणा इस 3 में कर दिए तो 12 आ गया। तो सेमी का गुणा जब सेमी में होगा तो क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो 12 सेमी स्क्वायर, इसको 12 सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो 12 वर्ग सेमी भी लिख देंगे तो भी सही है। अब देखिए 5वां प्रश्न, एक वर्गाकार की भुजा 2 मीटर है। देखिए एक वर्ग का भुजा जो है वो 2 मीटर की है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्ग का भुजा देखिए दिया है 2 मीटर और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भुजा कितना दिया है, 2 दिया है, 2 मीटर। तो जब 2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 वर्ग मीटर। चार वर्ग मीटर लिखिए या फिर मीटर स्क्वायर लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 वर्ग मीटर या 4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 6वां प्रश्न, ये देखिए 6वां प्रश्न, एक वर्गाकार कमरे की एक भुजा 22 सेमी लंबी है, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, वर्गाकार एक कमरा है जिसका एक भुजा है 22 सेमी का, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। वर्गाकार का मतलब क्या है, वर्ग है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ये आप सबको हम बहुत पहले से ही बता दिए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा क्या है, 22 मीटर है। तो 22 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। इसका मतलब 22 का गुणा जब 22 में करेंगे तो कितना आएगा, 484 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित, देखिए 7वां प्रश्न क्या है, निम्नवत दिखाए गए आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो आप देखिए क्षेत्रफल दिखाया गया है तो इसका गणना करना है। तो ये देखिए क्या है, ये देखिए ऊंचाई कितना है, 3 सेमी है, और ये लंबाई कितना है, 6 सेमी है। तो अब बताइए क्या है,
ये देखिए जो यहाँ पर चित्र बना है ये है आयत। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई बराबर 6 दिया है और जो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 3 सेमी दिया है। तो यहाँ पर लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है, 6 दिया है और ऊंचाई है 3। तो जब 6 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और सेमी में है तो क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर लिखिए चाहे वर्ग सेमी लिखिए, दोनों एक ही बात है। देखिए प्रश्न क्या था, निम्नवत दिखाए गए आकृति के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये एक चित्र बना है, ये है 3 सेमी का और यहाँ पर ये जो है ये 6 सेमी का है। तो ये भी 6 सेमी का होगा। जब नीचे का ये 6 सेमी का है तो ऊपर वाला भी 6 सेमी, और ये 3 सेमी का है तो ये भी 3 सेमी का होगा। तो ये देखिए है क्या, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत देखिए उसे कहते हैं जिसका आमने और सामने का भुजा समान हो, उसी को आयत कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 6 सेमी का है, इसका देखिए सामने का भुजा ये भी 6 सेमी का है और ये 3 सेमी का है, इसका भी सामने का भुजा ये 3 सेमी का है, इसलिए आयत हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई दिया है 6 सेमी और ये जो दिया है चौड़ाई कितना है, 3 सेमी का है। तो 3 सेमी में जब 3 सेमी का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेमी में 6 सेमी का गुणा करेंगे तो 18 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए चौड़ाई, और यहाँ पर भी इसको बना लीजिए चौड़ाई जो है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यहाँ पर 10 अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद 11वां अध्याय आप सबको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।